प्रदेश का कार्यालय, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। धूमधाम और आतिशबाजी के साथ दिल्ली में जो जीत हुई है 27 साल बाद, जो वनवास खत्म हुआ है, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी दिखती हुई नजर आ रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार दिल्ली को फिर से हमने जीता है। दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर को भी ऐतिहासिक वोटों से जीता है। पूरी लोकसभा में जितने वोट का हमारा अंतर नहीं था, उससे ज़्यादा हमने विधानसभा में जीता है। और ये आने वाले 27 साल का वहाँ वनवास खत्म हुआ और आगे की 27 उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की, आगे की 27 उत्तर प्रदेश में ही रहेगी सरकार। हम ये जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने काफी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, साथ ही कांग्रेस ने काफी बड़े बड़े वादे किए थे। क्या दिल्ली की जनता को उनके वादे लुभाए नहीं क्या इस बार? अरविंद केजरीवाल मक्कार और झूठा। इस राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल थे और उनका पर्दाफाश हो गया। जनता को झूठ बोल के, भ्रमित करके, और काठ की हांडी थोड़े दिन चलती है, चढ़ती है, ज़्यादा दिन नहीं चढ़ती है, तो काठ की हांडी फूट गई है। और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का तो अंत हुआ। 3 बार लगातार शून्य एक राष्ट्रीय दल की ये स्थिति है। राहुल गांधी को और विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। जब मतदान हुआ था, मतदान होने के बाद भी कि चुनाव आयोग मर गया है। हमने पहले भी कहा कि अखिलेश यादव की जो बातें हैं ना, वो भाजपा कार्यकर्ताओं को तीर की तरह चुभती है और उसका हम लगातार उपचुनाव से लेके 9 और अब फिर से जवाब दे रहे हैं। अखिलेश यादव को केवल नकारात्मक बात करनी है, वो नकारात्मक बात करते हैं, उनकी सोच नकारात्मक हो चुकी है। तो ऐसे नेता ज़्यादा दिन देश पसंद नहीं करते। ऐसे नेता ज़्यादातर चल तो मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुआ तो उन्हें फर्जीवाड़े का आरोप लगा कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। जब हार गए तो फर्जीवाड़ा, जीत जाते हैं तो फर्जीवाड़ा नहीं। भाई आप लोकसभा में आप जीते थे, उपचुनाव में भी 1-2 सीट पे आप आ गए थे, तो वहाँ हार गए तो फर्जीवाड़ा। अब हार का कोई तो बहाना बनाना है, इसलिए अखिलेश यादव के नेतृत्व को अब लोगों ने नकार दिया है। और मिल्कीपुर उसका उदाहरण है कि बाई इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन की बात है, बाई इलेक्शन में 60,000 वोट से ज़्यादा की हार, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब वो से उभर नहीं पाएंगे। उससे बढ़ नहीं पाएंगे। क्या जो 27 में जो आने वाला चुनाव है और जो इस बार दिल्ली में जीते, क्या दिल्ली की जनता ने वो रेवड़ी जो स्वीकार कर ली है कि नहीं? रेवड़ी नहीं, भाजपा जो करती है, कहती है वो करती है। अगर लाडली बहना मध्य प्रदेश में दी तो चुनाव से पहले दी, महाराष्ट्र में दिया तो चुनाव से पहले दिया। ये रेवड़ी वो होती है जो बात की बातें। यहाँ हमारी सरकार अगर दिल्ली में होती तो हम 2500 का जो वादा किया पहले से दे रहे होते। तो इसलिए हमारे और मोदी जी की गारंटी में जो लोगों को विश्वास है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इस कारण जनता ने विश्वास किया। महाकुंभ में क्या क्योंकि अखिलेश ने भगदड़ का जो मामला था उसको संसद में भी उठाया था, महाकुंभ में क्या आंकड़े छुपाए जा? अखिलेश यादव को झूठ बोलना है, वो झूठ बोलेंगे। उनको मैंने कहा ना, वो नकारात्मक हो चुके हैं, केवल झूठ की राजनीति करते हैं। और झूठ के पैर कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं होते, तो झूठ के पैर ज़्यादा नहीं होते उनका झूठ अब जनता को समझ में आ चुका है। और उसी का उदाहरण दिल्ली हो और चाहे मिल्कीपुर हो। अरविंद केजरीवाल को क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जनता को आप झूठे वादे करके, झूठे बातें करके कुछ समय तो कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा, काठ की हांडी नहीं चढ़ती है बार बार, तो कुछ समय उन्होंने कर लिया, लेकिन अब जनता समझ गई। दिल्ली की हाल देखिए, देश की राजधानी, वहाँ नालियों में, सड़कों पर पानी बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं और लोगों के बिल भी आ रहे हैं, लोगों को बिजली और पानी का बिल भी देना पड़ रहा है। तो केवल झूठी बातें करके अब वो चलने वाले नहीं। और जिसने धोखा अन्ना को दिया, आज ईश्वर भी देखता है। ईश्वर की लाठी में बहुत ताकत है, देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, उसी का परिणाम। अरविंद केजरीवाल का हार के बाद से एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री वो दिल्ली जीत नहीं पाएंगे। अरे
वो वायरल क्या कुछ भी बोलते रहे। हमने दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा इस बार भी जीती और पिछली बार भी जीती, और अब के तो विधानसभा में भी हमारा परचम लहरा गया है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। झूठा आदमी जो कहता है कि जहर मिला दिया पानी में, इससे बड़ा झूठा व्यक्ति कोई हो सकता है? जनता के अंदर भय उत्पन्न करके और आप जीतने का प्रयास करो, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है उनका। अब ये नाटक खत्म हो गया, और आप केवल यहीं से नहीं, आप देखना आगे वाले चुनाव में पंजाब से भी जाएगी। आने वाले चुनाव में पंजाब से जाएंगे। हम जिस तरीके से दिखा दें कि हर तरफ धूम ही धाम नज़र आ रही है। भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बहुत ज़्यादा ही हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इसमें युवा भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है JPS राठौर जी। सर, हम ये जानेंगे कि 27 साल वनवास खत्म हो गया है दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में एक अराजक सरकार बैठी हुई थी जिसके पास ना कोई नीतियां थी, ना कोई नेतृत्व सही से था, और केवल वो लूट करके और झूठ बोलकर बार बार सत्ता पर काबिज हो रही थी। रेवड़ियां बांटकर जनता को खुश कर देते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जनता को इस विषय में बताने का काम किया है और अपनी नीतियों को हम ले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि दिल्ली से इस आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है, तो वो जनता को अपील किया और आज आपदा दिल्ली से हट गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। क्या डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की ही रफ्तार से दिल्ली में बहुमत से जितने अच्छे से सरकार उतनी अच्छे से काम कर पाएगी कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार, दुगनी रफ्तार से विकास के कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ नेता पहले थे, एक एक्सप्रेस हाईवे बनता था तो उसका पूरा श्रेय पूरे 5 साल तक गुणगान होता था। आज गिनती नहीं कितने एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं, कितने एयरपोर्ट्स बन गए हैं। गांव-गांव की सड़कें आप देखिए कि कहीं जाए तो झटका भी नहीं लगता है। पहले यही था कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, यही विषय चलता रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, मुझे लगता अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे मिल्कीपुर चुनाव पे क्या कहें? क्योंकि अखिलेश यादव जब मतदान हो रहा था, मतदान के बाद भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे, कफन भेंट करने की भी बात कह रहे थे। देखिए उन्होंने जिस तरह से निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने का काम किया गया। पूरे चुनाव में एक लाठी नहीं चली और पूरा उन्होंने कहा कि किसी की वोटर आईडी चेक पुलिस प्रशासन ना करे। निर्वाचन आयोग ने अगले दिन आदेश निकाल दिया था कि कोई पुलिस प्रशासन वोटर आईडी नहीं चेक करेगा। नहीं चेक किया और उसके बाद फिर पूरा चुनाव भी हो गया। इसके बाद फिर निर्वाचन आयोग से उनको क्या उम्मीद है? क्या निर्वाचन आयोग उनके लिए वोट डालने जाएगा? वोट तो जनता ही देगी, तो जनता का अधिकार तो निर्वाचन आयोग नहीं ले लेगा। मुझे लगता है कि उनका पूरी तरीके से मतलब बुद्धि में भ्रम एक फैल गया है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। एक बार आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, खटाखट योजना के नाम पर इन्होंने झूठ बोल बोल कर वोट ले लिया। इनको लग रहा है बार बार ले लेंगे। अब मिल्कीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। जितने वोट से लोकसभा सीट वो जीते थे, उससे कहीं ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा सीट को जीतने का काम किया है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है और मुझे लगता है 2027 में ही बदलाव दिखाई पड़ेगा। बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है और 2027 में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ है JPS राठौर, उन्होंने साफ तौर पर बधाई दी और मिल्कीपुर पर जो हारे उनको अखिलेश। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के सदस्य दिलप्रीत जी। सर, ये बताइए कि 27 साल बाद वनवास खत्म हो चुका है दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आज इस बार जो असली सेवक था उसको पहचाना और उनको मालूम है सेवा भाव से किया हुआ काम किसके द्वारा सार्थक होता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को जिन्होंने असली सेवक को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया। और मुझे लगता है कि हम लोग हर प्रदेश में खड़े उतर रहे हैं और वहाँ भी खड़े उतरेंगे। प्रदेश में खड़े उतर रहे हैं, वहाँ भी खड़े उतरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बधाई देते हुए कहा था कि दिल्ली वासियों ने बता दिया कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। अरविंद केजरीवाल पर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि जो 2 बार जीते हैं वो गलती से जीत गए और धोखा जो उनके मन में जो प्रवृत्ति उनकी धोखे की थी, वो 2 बार तो धोखा जनता खा गई। लेकिन इस बार उन्होंने पहचान लिया कि सेवक जो है वो
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इधर आने वाले 5 साल जो सेवा भाव से काम किया जाएगा वो आगे आने वाले कई टर्म्स फिर भाजपा ही रिपीट करेगी, वहाँ कोई और आने वाला डबल इंजन की सरकार है, मिल्कीपुर में भी जीत गई, पूरे उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी सरकार है। दिल्ली वालों ने एक बार फिर से 27 साल बाद कहीं ना कहीं भाजपा को चुना है। क्या भाजपा ने जो रेवड़ी दी थी या जो हम कहें कि जो चुनावी वादे किए तो क्या सारे पूरे करेगी अब? देखिए, रेवड़ी तो बांटने का काम केजरीवाल जी ने किया था और 2 बार किया है, और खरे कितने उतरे वो हमें देख ही रहे हैं, किस तरह का गंदा पानी जो है वहाँ के लोगों को पीने को मिल रहा है। रेवड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूरा करके इन 5 सालों में दिखाएगी और फिर निर्णय फिर जनता के ऊपर छोड़ा जाएगा कि जनता किसको चुनती है। जनता किसको चुनती है? हम अखिलेश यादव पे आते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा था, चुनाव आयोग मर गया है, उन्हें कफन भेंट कर देना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव आयोग मर गया, उस पर क्या कहेंगे? वो हारने का गम था उनको, अखिलेश जी को। हार के डर के मारे उनको मालूम था कि हम हार रहे हैं मिल्कीपुर, इस वजह से रोना रो रहे थे वो पहले। हार के डर से रोना रो रहे थे, इस वजह से ही रो रहे थे। जनता को गुमराह करके थोड़ी सफलता इन्होंने अर्जित कर ली थी। जनता को एहसास हुआ कि हमने जो निर्णय किया था वो गलत निर्णय था, तो ब्याज सहित जो मिल्कीपुर की जनता ने, अयोध्या की जनता ने वो विजय दिला करके मोदी जी और योगी जी को जो विकास का मॉडल है उसको स्वीकार करने का काम किया है। देखिए, ये लोग जो बोलते हैं फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। अभी पिछले बार जो चुनाव हुआ 9 सीटों का, अखिलेश जी कहते थे 2027 का सेमीफाइनल है। जब 7 सीटें भाजपा जीत गई और 2 सीटों पर भी उनकी अंतर को कम कर दिया तो उसके बाद दूसरा भाषा बोलने लगे। अभी तक ये कह रहे थे कि वहाँ की पीडीए इनका सफल हो जाएगा, और आप देखें कि जब वहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीती तो इनके भाषा बदल गया। तो ये लोग हार को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। दिल्ली और मिल्कीपुर की जीत ने सिद्ध कर दिया है देश में माननीय मोदी जी का जादू चल रहा है। मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगा दी है। मैं दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्वाचित अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और दिल्ली की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की, मोदी जी की गारंटी है, उन गारंटी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से देश और दिल्ली की जनता का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर दिल्ली की महान जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की जन कल्याणकारी नीति है, जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो हमारी पार्टी के संकल्प हैं, और निश्चित रूप से जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं और दिल्ली को सजाने की और संवारने की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार उन संकल्पों को पूरा करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा में के उपचुनाव में भी अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बड़े अंतर से जिताया है।
और ये विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो एक निगेटिव एजेंडा था, एक नकारात्मक एजेंडा था, उस नकारात्मक एजेंडे का भी एक मजबूती के साथ एक जवाब देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया। आज इस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा एक कार्यकर्ता लगातार घर घर जाकर लोगों ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और निश्चित रूप से एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर की जनता ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है, जनता के हाथ में ताकत है। इसका कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कहते फिर रहे थे कि अमुक राजा है, अमुक राजा है, आज जनता ने दिखा दिया कि जनता ही राजा है और भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसी ईवीएम के, इसी पुलिस प्रशासन के आधार पर अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम आए वो सब जानते हैं। लेकिन मैं एक मजबूत और एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते सभी विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि जनादेश का सम्मान करें। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है और जनता ने अपना निर्णय सुनाया है और निश्चित रूप से उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जयशंकर जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे 27 साल बाद वनवास खत्म हो गया दिल्ली में, क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता को बधाई देंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने भी डबल इंजन की सरकार में विश्वास व्यक्त किया। अब दिल्ली में भी उसी तरह के विकास होंगे जो आप देख रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दिल्ली की चारों तरफ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी। देश की राजधानी दिल्ली थी, इसे अछूती थी। दिल्ली की जनता ने 2 बार झूठ के बल पर जो केजरीवाल को जीत दिलाने का काम किया। दिल्ली की जनता से केजरीवाल ने झूठे वादे किए। जनता को महसूस हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में ही दिल्ली का विकास होगा, इसलिए प्रचंड बहुमत से दिल्ली में भाजपा को मिल्कीपुर की जीत पर क्या कहेंगे? मिल्कीपुर की जनता को बधाई कि ब्याज सहित जो 24 में जो गलती हुई थी उस गलती को भरपाई करते हुए प्रचंड बहुमत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिताने का काम किया। केजरीवाल को क्या कहेंगे? केजरीवाल जी के झूठ के बल पर राजनीति थी, उनकी राजनीति समाप्त हो गई। झूठ के बल पर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है। झूठ के बल पर लंबे समय तक की राजनीति नहीं की जा सकती थी। हमारे साथ भाजपा के जयशंकर जी, उन्होंने साफ ये कहा है कि बहुमत से जीत हुई। उन्होंने बधाई दी भाजपा अपनी पार्टी को जो दिल्ली में लोग जीते हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला, न्यूज़ लखनऊ।